नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंप पर स्वागत करता हूं। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप सोशलॉजी संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता और पीसीएस में ऑप्शन सब्जेक्ट लिए हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे के सारे सब क्वेश्चन सब एनसीईआरटी पैटर्न से लिए गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, स्पेंसर, दुर्खीम, मरणवस्की, मर्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरणवस्की, राइट। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि हिंदू जीवन पद्धति के अनुसार सही क्रम में इसको सजाने के लिए पूछेगा तो पहले क्या क्या आता है। ब्रह्मचर्य आता है आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम आता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है, फिर संन्यास आश्रम आता है, राइट। मान लीजिए कुछ और वर्ड जैसे आपको नहीं पता है, जैसे उपागम मतलब क्या होता है। उपागम मतलब होता है आगमन या घटना या प्रतिज्ञा या समझौता या स्वीकृति। उपागम मतलब होता है, राइट। अलग अलग पर्यायवाची में आगमन, घटना, प्रतिज्ञा, समझौता, स्वीकृति, ये सब क्या कहते हैं, इसको उपागम के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर। जैसे निष्पादन तो नियम पूर्वक कार्य समाप्त करना, राइट। और यहाँ कुछ बन सकते हैं कि हावर एंड गोल्ड की प्रमुख पुस्तक पूछ सकता है। हावर एंड गोल्ड की प्रमुख पुस्तकों का नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो यह आपका हो जाएगा नेट स्मार्ट और टूल्स फॉर थॉट, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ ल्यूसिड ड्रीमिंग, द वर्चुअल कम्युनिटी। ये सब किसके हैं, ये हावर एंड गोल्ड की प्रमुख पुस्तकें हैं। क्लियर। विनिमय का मतलब क्या होता है, कुप्रथा होता है, प्रतिबंध होता है, राइट। अवयव, अवयव का मतलब होता है अंग और हिस्सा। क्लियर। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है, प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन आपके सामने है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हीगल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इससे संबंधित जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए किलफोर्ड गिल्टर्स की प्रमुख पुस्तक का नाम पूछ सकता है। किलफोर्ड गिल्टर्स की प्रमुख पुस्तकें का नाम क्या है। तो द रिलीजन ऑफ जावा है, एग्रीकल्चरल इन्वोल्यूशन, लोकल नॉलेज, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स, ओल्ड सोसाइटी न्यू स्टेट्स। ये सब किसकी पुस्तकें हैं, किलफोर्ड गिल्टर्स की हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, द रिलीजन ऑफ जावा 1960, एग्रीकल्चरल इन्वोल्यूशन 1963, लोकल नॉलेज 1983, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स 1973, ओल्ड सोसाइटी न्यू स्टेट्स 1965। ये सारी सारी बुकें जो हैं किलफोर्ड गिल्टर्स की हैं, राइट। असावयव का मतलब अभी आपको मैं बता रखा हूँ कि अंग होता है, राइट। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक अवयव क्या क्या हैं। टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक अवयव क्या क्या हैं। तो मूल्य है, प्रतिमान है, लक्ष्य है, संस्था है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं फिर तीसरा क्वेश्चन, निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन है। निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, जे हैबरमास, टीबी बोटोमोर, ऑस्कर लेविस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्कर लेविस। क्या हो जाएगा, ऑस्कर लेविस। क्लियर। तो चलिए और जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जैसे मान लीजिए मुलम्मा लगाना का मतलब क्या हो सकता है। मुलम्मा लगाना का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। दिखावा करना तो सबको पता होता है, लेकिन अगर कहीं मुलम्मा आ जाएगा तो वहाँ दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि मुलम्मा लगाना का मतलब होता है दिखावा करना। घेटो, झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी सबको पता है लगभग 90% लोगों को, लेकिन घेटो शब्द आ जाएगा तो वहीं पे दिक्कत आ सकती है ना। तो इसलिए घेटो का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जीएस धुरिये की प्रमुख कृतियों के पूछता है ये, तो इनके बारे में चलो जान लेते हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932, कल्चर एंड सोसाइटी 1945, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961, द सेचल ट्राइब्स 1963, द इंडियन साधुज 1964। इस सब के सब बुक जो है, ये कृतियाँ जो हैं जीएस धुरिये से लिया गया है, राइट। एक बार फिर सुन लीजिए जीएस धुरिये की प्रमुख कृति, कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932, कल्चर एंड सोसाइटी 1945,
कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961, द सचल ट्राइब 1963, द इंडियन साधुज 1964। और क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे एजुकेशन एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है। एजुकेशन एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? करुणा चानना है, करुणा चानना। अब पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किसने किया था? करुणा चानना ने ही किया था। उग्र नारीवादी मतलब से संबंधित कौन है? तो सुलामित फायरस्टोन, सिल्विया वाल्वी, केट मिलेट, ये 3 लोग जो हैं उग्र नारीवादी से संबंधित हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, उग्र नारीवादी से संबंधित व्यक्ति सुलामित फायरस्टोन, सिल्विया वाल्वी, केट मिलेट, राइट। 4 विद्वानों ने संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में योगदान दिया है, उनका नाम आपको बताना है। 4 विद्वानों ने संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में योगदान दिया है, तो उसका नाम है अगस्त काम्टे, मेलिनोव्स्की, पार्सन्स, आर.के. मर्टन, राइट। अब प्रिंसिपल शब्द जितना भी आ जाए लगभग सब हर्बर्ट स्पेंसर से ही संबंधित है, ठीक है। प्रिंसिपल शब्द लगभग जो है हर्बर्ट स्पेंसर से ही संबंधित है, क्लियर। तो इसका सही जवाब तो बता दिए ना कि ऑस्कर लेविस है, राइट। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, एम.सी. दुबे, किंग्सले डेविस, पी.एच. प्रभु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पी.एच. प्रभु। क्या हो जाएगा? पी.एच. प्रभु। डी इज़ द राइट आंसर। ए.एस.सी. दुबे है, क्लियर। बी में जो लिखा है एम.सी. दुबे, ए.एस.सी. दुबे है, इसको समझ लीजिएगा। तो चलिए और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछ सकता है आपसे कि वास्तविक तथा अवास्तविक संघर्ष के लेखक कौन हैं? एल कोजर हैं। समाज का अवपीड़न सिद्धांत आर डाहरडार्फ हैं। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, कार्ल मार्क्स का है। हिंसक बल का प्रयोग और कॉलिंस ने किया था, क्लियर। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे भारत में जाति जे छट्टन है। जाति एक नया अवतार एम.एन. श्रीनिवास का है, लेखक हैं ये। जाति वर्ग और शक्ति आंध्र पितेई हैं। जाति और प्रजाति जी.एस. धुर्ये हैं। तार्किक एवं अतार्किक क्रिया विल्फ्रेड पेरेटो हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जे.एच. मीड हैं। घटना विज्ञान अल्फ्रेड शुट्ज हैं। नाट्यशास्त्री परिप्रेक्ष्य इरविन कॉफमैन हैं, क्लियर। आज जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है, ये किसने कहा था? ल्यूडुमा ने कहा था, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? मार्सेला ट्रूजा की रेमंड एरो की ई.एच. वाल्स की स्पेंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेमंड एरो, रेमंड एरो। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए और जो क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे कास्ट एंड रेस इन इंडिया जी.एस. धुरी 1932, इंडियन वर्किंग क्लास आर.के. मुखर्जी 1945, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ धुरजेटी प्रसाद मुखर्जी 1946, इसको डी.पी. मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। आर.के. मुखर्जी को आर.के. मुखर्जी, राधाकृष्ण मुखर्जी, क्लियर। अब बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, ये भी धुरजेटी प्रसाद मुखर्जी 1932। एक बार फिर सुन लीजिए। कास्ट एंड रेस इन इंडिया जी.एस. धुरी 1932, इंडियन वर्किंग क्लास आर.के. मुखर्जी 1945, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ धुरजेटी प्रसाद मुखर्जी 1946, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी धुरजेटी प्रसाद मुखर्जी 1932। अश्वा का आत्मदर्पण सी.एच. कुले ने दिया था, सबको पता है। अलगाव कार्ल मार्क्स दिए थे। सांस्कृतिक विलंबना विलियम अकबर ने दिया था। मानव संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था सी.एच. कुले दिए थे। मन स्व और समाज जी.एच. मीड दिए थे। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ये हर्बर्ट ब्लूमर से संबंधित है। अभिनय शास्त्र इरविन गॉफमैन दिए थे। क्रिया की संदर्भ परिधि पार्सन्स दिए थे। आवश्यकताओं का उत्क्रम मेलिनोव्स्की दिया था। मानक शून्यता मर्टन दिए थे। युक्ति मूलक प्रायोगिक पेरेटो दिया था, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक गोल्डन बो के लेखक कौन है? पुस्तक गोल्डन बो के लेखक कौन है? जेम्स फ्रेजर, ई.बी. टायलर, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स फ्रेजर। क्या हो जाएगा? जेम्स फ्रेजर। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि गैसल साफ्ट किससे संबंधित है? गेमिन सैट और गैसल साफ्ट ये सब टॉनी से संबंधित हैं, राइट। सामूहिक चेतना इमैल दुर्खीम, युक्तिमूलक क्रिया मैक्स वेबर,
ऐतिहासिक भौतिकवाद फ्रेडरिक एंगल्स। भूमिकापुंज मर्टन। सामाजिक तथ्य दुर्खेम। सामाजिक व्यवस्था पार्सन्स। सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर। और समाज के विकास में निम्न चरणों का समावेश होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? समाज के विकास में निम्न चरणों का समावेश होता है। जनजाति, पुरातन, सामंतशाही, पूंजीवाद। कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? जनजाति, पुरातन, सामंतशाही, पूंजीवाद। क्लियर। स्वाभाविक मतलब होता है जीव, प्रभुत्वकारी मतलब होता है तानाशाही, विश्लेषण मतलब होता है तोड़ना, संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना, अनुदेशात्मक होता है निर्देश, अब मुद्रित मतलब होता है छपाई। और क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक के लेखक कौन है? पूछ सकता है। कार्ल मैनहीम है। फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मैनहीम है। औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रकार का नियंत्रण C.H. कूले हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रकार का नियंत्रण C.H. कूले हैं। राइट। अब प्राइवेट लाइव्स एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन है? जेम्स रूल हैं। टी.के. ओमन के 6 संप्रदाय के आयाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी.के. ओमन के 6 संप्रदायों के आयाम। आत्मसात्मीकरणवादी, कल्याणवादी, पश्चगमनवादी, प्रतिकारवादी, पृथकतावादी, विलग्नतावादी। एक बार फिर सुन लीजिए। टी.के. ओमन के 6 संप्रदायों के आयाम। आत्मसात्मीकरणवादी, कल्याणवादी, पश्चगमनवादी, प्रतिकारवादी और पृथकतावादी और विलग्नतावादी। चलिए आगे देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डेविड रिजमैन हैं कि एरिक फ्रास हैं कि होमन्स हैं कि इनमें से कोई नहीं है? तो लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक हैं डेविड रिजमैन है। कौन है? डेविड रिजमैन है। क्लियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। और भी एग्जाम में क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसको चलिए सुन लेते हैं। तो अल्फ्रेड शुट्ज ये व्यंजन की अवधारणा दिए थे। लांछन की अवधारणा किसने दिया था? एरविन गॉफमैन दिए थे। संप्रेक्षात्मक क्रिया हैबरमास दिया था। क्षेत्र की अवधारणा पियर बोर्दियू दिए थे। एक बार फिर सुन लीजिए। व्यंजन की अवधारणा अल्फ्रेड शुट्ज ने दिया था और लांछन की अवधारणा जो है एरविन गॉफमैन ने दिया था। संप्रेक्षात्मक क्रिया जो है हैबरमास ने दिया था और क्षेत्र का अवधारणा पियर बोर्दियू ने दिया था। राइट। टेक ऑफ मॉडल डब्ल्यू रोस्टेव का विचारक है। राइट। निर्भरता सिद्धांत जो है ये पाल बैरन ने दिया था। क्षमता उपागम जो है अमर्त्य सेन ने दिया था। अब विश्व प्रणाली सिद्धांत इमैनुअल बैलरस्टीन ने दिया था। राइट। चुनौतियों प्रत्युत्तर का सिद्धांत टैनबी ने दिया था। अधिशेष मूल्य कार्ल मार्क्स ने दिया था। परिस्थिति एवं संविदा मैंने का से कथन से संबंधित है ये। वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति सिमेल से संबंधित है। लोकाचार का मतलब क्या होता है? वर्ताव होता है, शिष्टाचार। प्रत्येक मतलब होता है प्रमाण। क्लियर। बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? लेविस कोजर ने दिया था। बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? लेविस कोजर ने दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन हैं? द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, C.H. कूले हैं कि समनर हैं कि G.C. होमांस हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा G.C. होमांस। G.C. होमांस। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए और जो क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे मान लीजिए पुंज मतलब क्या होता है? समूह या ढेर। उपवन, बाग बगीचा तथा छोटा जंगल। राइट। इंडियन साधुज के लेखक कौन हैं? G.S. धुरिये हैं। लेकिन साधुज ऑफ इंडिया B.D. त्रिपाठी है। राइट। इंडियन साधुज अगर पूछता है तो G.S. धुरिये साहब की है और साधुज ऑफ इंडिया पूछेगा तो B.D. त्रिपाठी का है। उपागम मतलब क्या होता है? समीप आना। सूक्ष्म उपागम में किसी विधि का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म उपागम में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे डायरेक्टली पूछेगा ये। अब बृहद उपागम में निगमनात्मक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए। सूक्ष्म उपागम में आगमन विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब बृहद उपागम में हम निगमनात्मक विधि का इस्तेमाल करते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन बन सकता है मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक कौन है? मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गरेट मीड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक 1916 में लिखा गया था। इसको लिखे थे पैरेटो साहब ने। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक G.S. मीड हैं। क्लियर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
सहयोग की अवधारणा मैकाब्रम पेज ने दिया था। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात अगर करें तो कालमैनहीम की है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा मैकाब्रम पेज ने दिया था। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नियंत्रण की अगर बात करता है, नियंत्रण की अवधारणा की बात करता है तो ये कालमैनहीम हो जाएगा। सहयोग में मैकाबर हो जाएंगे, नियंत्रण में कालमैनहीम हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। फिर स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एच गारफिंकल। एच गारफिंकल। राइट, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। सामाजिक संबंध की बात करने वाले विचारक कौन कौन हैं? सामाजिक संबंध की बात करने वाले विचारक कौन कौन से हैं? मैकाबरम पेज हैं, वान बीज हैं, बीरकान साहब हैं, फेयरचाइल्ड हैं, क्यूबर हैं, सिमेल हैं, एलेक्सिंकल्स हैं, जिन्सबर्ग हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, सामाजिक संबंध की बात करने वाले विचारक कौन कौन से हैं? तो मैकाबरम पेज हैं, वान बीज हैं, बीरकांत हैं, फेयरचाइल्ड हैं, क्यूबर हैं, सिमेल हैं, एलेक्सिंकल हैं, जिन्सबर्ग हैं। राइट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी की कौन कौन बात करता है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी से संबंधित कौन कौन से महान व्यक्ति हैं? तो मैक्स वेबर साहब हैं, टी पार्सन्स हैं, स्मेल्सर्स हैं। 3 लोग हैं, वेबर, टी पार्सन, स्मेल्सर। ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी से संबंध रखने वाले हैं। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? एडी रास हैं। राइट, एडी रास हैं। तो इसका सही जवाब तो मैं बता रखा हूँ ना, ए इज़ द राइट आंसर, एच गारफिंकल। राइट, तो चलिए आगे देखते हैं। आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है माइकल फूको। क्या है? माइकल फूको। राइट, सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। तो चलिए और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है कौन कौन? सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंध कौन कौन रखते हैं? तो ऑगस्ट काम्टे रखते हैं, स्पेंसर रखता है, मार्क्स रखते हैं, और हाबहाउस रखते हैं, और मॉर्गन रखते हैं। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित व्यक्ति का नाम बताएं। तो ऑगस्ट काम्टे, स्पेंसर, मार्क्स, हाबहाउस और मॉर्गन है। ये 5 लोग रेखीय दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं। राइट, तो इसका सही जवाब तो मिल गया ना, ये माइकल फूको। तो चलिए आज लास्ट क्वेश्चन है, ये है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक का नाम क्या है? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है वर्जर एवं लकमैन। वर्जर और लकमैन, ए इज़ द राइट आंसर। तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य किसने किया है? W.H. वाइजर, के ईश्वरन, एम ओपलर और एस.सी. दुबे। क्लियर, जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य किया है कौन कौन व्यक्ति किया है? W.H. वाइजर किए हैं, के ईश्वरन किए हैं, एम ओपलर किए हैं, एस.सी. दुबे किए हैं। क्लियर। जेम्स बी रूल की प्रमुख कृतियों के बारे में भी जान लीजिए। जेम्स बी रूल की प्रमुख कृतियाँ प्राइवेट लाइव्स एंड पब्लिक सर्विलांस, प्राइवेसी इन पेरिल, थ्योरी एंड प्रोसेस इन सोशल, थ्योरी ऑफ सिविल वायलेंस। क्लियर। अस्सी लेवी-स्ट्रॉस की प्रमुख पुस्तक का नाम भी सुन लीजिए। मिथ एंड मीनिंग, द सेव्ज माइंड, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ माइथ्स, स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी। ये सब लेवी-स्ट्रॉस की पुस्तकें हैं। एम.एस. गौरे की पुस्तक का नाम भी सुन लीजिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सोशल वर्क एंड सोशल वर्क एजुकेशन, द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। ये सब एम.एस. गौरे की पुस्तक हैं। क्लियर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त भी करना चाहेंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।